हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है जो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी जो है से ये बोर्ड पे जो हम लिखे हैं कुछ क्वेश्चन, उसको हम देखते हैं। फिर बोर्ड में भी इसका और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये यहाँ सबसे क्वेश्चन आता ही है। तो देखते हैं जरा सा ये क्वेश्चन जो है क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो संख्या पूछ रहा है कितनी होती है। अगर संख्या पूछ दिया जाए तो 46 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 46। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 हो जाती है। अगर इसी में अगर जोड़ा के रूप में अगर बोल दिया जाए जोड़ा, तो जोड़ा में आ जाते हैं 23 जोड़े। जोड़ा में क्या आ जाते हैं? 23 जोड़ा। क्या हो जाता है? 23 जोड़ा। 23 जोड़ा। अगर जोड़ा के बात कर लिया जाए तो 23 जोड़ा, क्योंकि एक जोड़ा में जो है से दो गो पाया जाता है। तो 23 जोड़ा यानी कि 23 गुना दो, 23 गुना दो इसका मतलब 46। 23 गुना दो मतलब 46, ये हो गया। फिर कहता है कि लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है। लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा जो है सो किस में पाया जाता है। तो एक छोटी से कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे ये हो गया लड़का हो गया, ये हो गया से लड़का हो गया, ये हो गया लड़का, ये हो गया लड़का यानी कि मेल, और ये हो गया फीमेल। तो मेल में जो है से गुणसूत्र की जो क्रोमोसोम जो होता है, गुणसूत्र जो होता है वो पाया जाता है एक्स और वाई पाया जाता है। जबकि वही गुणसूत्र जो है से महिला में है, जबकि वही गुणसूत्र जो है से महिला में एक्स और एक्स पाया जाता है, एक्स और एक्स पाया जाता है। तो कहता है लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जोड़ा किस में पाया जाता है। तो भैया जोड़ा के मतलब होता है दूगो, एक जोड़ा मतलब दूगो। तो यहाँ पर जरा सा देखा जाए तो इसमें जो है से एक्स भी एक्स दो गो नहीं है और नहीं इसमें वाई दो गो है। तो इसका मतलब इसमें तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पर x और x है, यहाँ पर x और x है, तो हम समझेंगे क्या, जो एक x और x यानी कि जोड़ा में है। तो जोड़ा में कहने का मतलब जो हो गया से लिंग गुणसूत्रों का पूर्ण जो जोड़ा आ जाता है वो हो जाता है फीमेल में यानी कि स्त्री में, फीमेल में यानी कि स्त्री में, स्त्री हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? तो स्त्री हो जाएगा। फिर कह रहा है मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जरा सा एक बात हम यहाँ पर देख लेते हैं, जोड़ियों की संख्या कितनी होती है मानव में ऑटोसोम। तो ऑटोसोम हम अगर देख लेते हैं तो मेल में भी 46 गुणसूत्र पाया जाता है और फीमेल में भी 46 को गुणसूत्र पाया जाता है। जबकि मेल में x और y पाया जाता है, वही जबकि महिला में जो है से x और x पाया जाता है। तो इसमें जो है से गुणसूत्र दो भागों में बटा हुआ होता है। मेल और फीमेल चाहे जो भी हो, मनुष्य मनुष्य में जो है से गुणसूत्र जो है वो दो भागों में बटा होता है। एक बटा होता है ऑटोसोम में, एक बटा होता है ऑटोसोम में, और एक बटा होता है ऑलोसोम में। एक बटा होता है ऑटोसोम में और एक बटा होता है ऑलोसोम में। वही सेम कंडीशन फीमेल में भी है, एक बटा होता है ऑटोसोम में और एक बटा हो जाता है ऑलोसोम में। तो ऑटोसोम में जो होता है, ऑटोसोम में जो होता है इसकी संख्या जो होता है, ऑटोसोम की जो संख्या होता है, ऑटोसोम की जो संख्या होता है वो होता है 44। वो होता है 44 को होती है। जबकि वही जो है वो ऑलोसोम की जो संख्या होती है वो होता है दो होती है। वो जो होगा से दो गो हो जाएगा, तो ये हो गया एक्स वाई। ठीक है। जबकि यही फीमेल में जो है से ऑटोसोम की संख्या जो है से 44 को पाया जाएगा और दो गो जो है से ऑलोसोम पाया जाता है, ऑलोसोम। ऑलोसोम यहाँ हो जाएगा एक्स और एक्स। अब इस हिसाब से क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, जो मानव में ऑटोसोम की जोड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो भैया अभी अभी हम बताए हैं, अभी अभी हम बताए हैं जो जोड़ी कहने का मतलब दूगो में से एगो, दूगो में एगो यानी कि दूगो में एगो कहने का मतलब क्या हो गया
जे दो गो मिला करके एक जोड़ा बनता है। तो उस हिसाब से जरा सा देखा जाए, उस हिसाब से देखा जाए तो कि ये 22 गो मिला करके एक जोड़ा बनेगा ना, 22 गो मिला करके एक जोड़ा बनेगा। ये हो गया ऑटोसोम, और ये ऑटोसोम में जो है से 22 को अगर मिलाया जाएगा तब जाकर के एक जोड़ा बनेगा। इसका मतलब हो जाएगा 22 जोड़ा, यानी कि 22 जोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 22 जोड़ा। अब जो है से जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था, या जीन शब्द का उत्पत्ति किसने किया था, या फिर कहेगा कि जीन शब्द को प्रस्तुत सबसे प्रथम बार कौन किया था, ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो जीन शब्द जो है वो अनुवांशिक के अध्ययन के लिए जो है सो जोहानसन ने किया था। जोहानसन, जीन यानी जोहानसन, जीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो जोहानसन ने किया था। जीन शब्द की उत्पत्ति जो है वो जोहानसन ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है, लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार होता है। जरा सा हम इसका ऑप्शन ले लेते हैं, जरा सा हम इसका अगर ऑप्शन ले ले, ऑप्शन नंबर अगर ए ले लेते हैं हम, ऑप्शन नंबर ए जैसे ले लेते हैं माता, ऑप्शन नंबर में एक हो गया माता, बी में हो गया पिता, बी में हो गया पिता हो गया, और सी में हो जाएगा ऑटोसोम हो जाएगा, ऑटोसोम, ऑटोसोम, और डी नंबर में हो जाएगा ऑलोसोम, ऑलोसोम, ऑलोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑलोसोम, ये हो गया ऑलोसोम। तो जरा सा हम इधर देख लेते हैं लिंग निर्धारण के लिए कि कौन होता है जिम्मेदार। तो मेल में जो है, मेल में पाया जाता है एक्स और वाई पाया जाता है, एक्स और वाई पाया जाता है, जबकि फीमेल में जो है एक्स और एक्स पाया जाता है। ये जो ऑटोसोम है, ऑटोसोम, इस ऑटोसोम का क्या काम है? बॉडी का निर्माण करना। ऑटोसोम का क्या काम है? बॉडी का निर्माण करना। जबकि ऑलोसोम का क्या काम है? जो लिंग जो है से निर्धारण करना, जो लिंग जो है से निर्धारण। अब होता है कैसे से समझते हैं। जब ये अपना मेल अपना 22 को दे देगा और फीमेल भी अपना 22 को दे देगी। जब मेल और फीमेल मीटिंग में आते हैं, एक दूसरे से मीटिंग में आते हैं, तो ये जो है से अपना 22 को और ये भी अपना 22 को, तो इस हिसाब से इसमें हो गया 44 को। तो 44 को हो गया, तो गोर हाथ ठीक ठाक, गोर हाथ क्या होगा? ठीक ठाक। जैसा आदमी के मुंह कान हाथ गोर नाक कान, वैसा ही जो है से ओकरा में बचबो के मुंह कान हाथ नाक। अब डिपेंड करता है जे अगर मेल जो है, अगर मेल अपना एक्स दिया, अब बेचारी फीमेल में तो एक्स एक्स ही पाया जाता है, तो यहां से एक्स आएगा, यहां से क्या होगा? यहां से जो है से एक्स जाएगा, और यहां से एक्स आ गया, और ये बेचारी फीमेल जो है से ये भी अपना एक्स ही देगी ना, क्योंकि इसमें एक्स ही पाया जाता है। तो यहां से एक्स और एक्स मिलता है, तो यहां से हो जाता है लड़की। यहां से क्या हो जाएगा? लड़की, झुनझुन्नी, बबुनी, ये हो जाएगी। जब अगर यहां से अगर वाई आ गया, अगर यहीं पर वाई आ गया, यहीं पर वाई आ गया, तो यहां से हो जाएगा लड़का, झुनझुन्ना, बबुआ, झुनझुन्ना हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ ऑप्शन में क्या है? माता, पिता, ऑटोसोम, ऑलोसोम। अब देखता भैया जरा सा देखता, माता तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो है से एक्स और एक्स ही पाया जाता है। पिता, तो पिता तो होबे नहीं करता है। पिता क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें ऑटोसोम और ऑलोसोम पाया जाता है, इसमें ऑटोसोम और ऑलोसोम पाया जाता है। तो ऑटोसोम का क्या काम है? बॉडी का निर्माण करना, यानी कि शरीर का निर्माण करना, अंग का निर्माण करना। जैसे आदमी है तो आदमियों में जो है ना से दूगो हाथ होगा, दूगो पैर होगा, दूगो कान होगा, एगो मुंह होगा, टंगड़ी होगा, उंगली होगा। ये सब काम किसका है?
तो ये सब काम है, ये है ऑटोसोम का। जबकि ऑलोसोम का क्या काम होगा? ऑलोसोम का ये जैसे सेक्स डिटरमिनेंट करेंगे, यानी कि लिंग निर्धारण के जो काम ये ऑलोसोम का होता है। तो उस हिसाब से माता नहीं ये होगा, पिता नहीं ये होगा, ऑटोसोम होबे नहीं करेगा, होगा क्या भैया? तो ऑलोसोम हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑलोसोम। तो ऑप्शन में लगा देता है पिता के आधार पर। अरे भाई पिता के आधार पर नहीं होगा। ऑप्शन में ए में रहेगा माता, बी में रहेगा पिता, सी में रहेगा ऑटोसोम और 4 में रहेगा ऑलोसोम। तो ऐसा नहीं होता है, होता क्या है? तो ऑलोसोम, क्योंकि ऑलोसोम में क्या पाया जाता है? एक्स और वाई पाया जाता है, जबकि फीमेल के ऑलोसोम में एक्स पाया जाता है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन उम्मीद है जो समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक अच्छा से समझ में आ गया है। टेक केयर, लव यू, बाय बाय।